जय हिंद भाई लोग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास यानी पिछला वीडियो प्रोटीन पे, और प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं यानी टॉपिक के सेंस में बोले तो प्रोटीन एंड इट्स टाइप्स था, सब कुछ हमने डिस्कस करा था। अब आइए अपने क्लास के पहिया को आगे बढ़ाते हैं। और आज का वीडियो यानी आज का क्लास जो हमारा होगा प्रोटीन पे लास्ट ही है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्या है क्लास हमारा? डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब ये भाई कि अगर हम कोई भी फूड भोजन लेते हैं जिसमें प्रोटीन है तो हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है इसकी बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो अपने ध्यान को बनाए रखिएगा, कंसेंट्रेशन को। टॉपिक कोई हार्ड नहीं है, 10 मिनट मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 मिनट का टॉपिक है, और 10 मिनट में वो सारे टॉपिक्स, माफ कीजिएगा टॉपिक्स तो है ही, वो सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपको समझ में आने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। लगभग हम लोग कहते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, कहना पड़ता है, सवाल चाहे उससे आए या ना आए। ठीक है, देखिए जैसे हमने कोई फूड खाया, भोजन किया, और भोजन में प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रोटीन एनरिच्ड फूड। ठीक बात है, लिखते हैं हम प्रोटीन एनरिच्ड फूड, जिसमें प्रोटीन भर भर के है। प्रोटीन एनरिच्ड एनरिच्ड फूड। हमने क्या किया? हमने इंजेस्ट किया, इसका इंजेशन हुआ, इंजेस्ट किया, इंजेशन ओरल कैविटी में यानी कि माउथ में। ठीक है, प्रोटीन का कोई डाइजेशन न होता है। ठीक है, माउथ, और इसको आप ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, बार बार स्याही क्या चेंज करें, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर कोई भी एंजाइम या एंजाइम का कोई बाप नहीं होता जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ दे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि माउथ में प्रोटीन का भाई लोग नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता। क्लियर है? चलिए, माउथ के अंदर प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता, इसका मतलब यह है कि अब ये फूड भाई साहब कहां पहुंचेंगे? ये फूड भाई साहब पहुंचेंगे स्टोमक में। ठीक है, चलिए स्टोमक में इनको भेजते हैं। ये अब माउथ के बाद फूड कहां पहुंच गया? माउथ के बाद फूड आपका आता है स्टोमक में। ठीक है, ये रहा स्टोमक। फिगर थोड़ा लोचा है तो चलेगा, स्टोमक। अब देखिए स्टोमक में जो काम होता है वो आपको बता रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा, कंसेंट्रेट किए रहिएगा। फूड मतलब प्रोटीन। अब स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड एक एंजाइम देता है, उस एंजाइम का नाम होने वाला है क्या? पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट कौन करता है? एसिडिक मीडियम HCl। सुनिएगा, फूड फूड यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन जब हमने इंजेस्ट किया, खाया माउथ में, माउथ के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को तोड़ दे। तो इसका मतलब स्पष्ट है, सिंपल है कि अब वो प्रोटीन स्टोमक में आएगा। स्टोमक के अंदर का गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेप्सिनोजिन को देता है, और ये पेप्सिनोजिन मतलब इस पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करने का काम भाई करता है HCl, और इस प्रोटीन को तोड़ देता है। किस चीज में तोड़ देता है रे भाई? तोड़ देता है प्रोटियोजेज, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। इतनी बात क्लियर है? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स जो हैं अब यहां पे वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल।
अब इसके बाद अगले पेज पे आएंगे, बिकॉज अब इससे छोटा हम करेंगे तो टेक्सचर, माफ कीजिएगा, टेक्स्ट दिखेंगे नहीं। हाँ, एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि अगर इसके आगे हम थोड़ा सा दम धरिए, इसको हम पूरा को सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देने वाले हैं, ताकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। चलिए, अब अच्छा मान लीजिए कि अगर कोई इन्फेंट्स है तो भाई उसके अंदर, इन्फेंट्स के अंदर तो स्टोमक कंप्लीटली डेवलप, मतलब उस तरह से नहीं होता कि हर तरह से एंजाइम बना पाए। आप बात समझ रहे हैं? तो इन्फेंट्स के अंदर पेप्सिनोजिन उस अमाउंट में नहीं बनता जितना अमाउंट चाहिए प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेशल केस में इन इन्फेंट्स की बात कर लें। इन इन्फेंट्स, देखिए, इन्फेंट्स के अंदर स्टोमक उस तरह से डेवलप नहीं रहता। स्टोमक के अंदर के गैस्ट्रिक ग्लैंड और एंजाइम बनाने वाले जो ग्लैंड, गैस्ट्रिक ही बोलिए, इतना डेवलप नहीं होता कि भर भर के एंजाइम बना दे प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक बात है। तो इसके स्टोमक में इन्फेंट्स जो होते हैं, इनके स्टोमक में रेनिन सिक्रीट होता है, और ये रेनिन क्या करता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क होता है ना, मिल्क जो इन्फेंट्स लेते हैं, इस मिल्क में जो प्रोटीन होता है, बात को समझिएगा। देखिए, इन्फेंट्स के अंदर स्टोमक उतना डेवलप नहीं होता है दोस्त कि पेप्सिनोजिन भर भर के बनाए और जो भी वो प्रोटीन ले रहा है, इन्फेंट मिल्क ही ले रहा है, उसको तोड़ दे। उसके लिए रेनिन बनता है, और रेनिन इस प्रोटीन में जो केसिन होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केसिन ही मेन पोर्शन है प्रोटीन का मिल्क में, तो कैसिन और कैसिनोजिन में तोड़ देता है। तो इस चीज को समझना है आपको। अगर कोई क्वेश्चन पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ भाई विच टाइप ऑफ एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द चीफ सेल्स, माफ कीजिएगा, इन द नहीं, बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टोमक ऑफ इन्फेंट्स, देन यू विल से रेनिन। तो आप क्या कहेंगे? रेनिन कहेंगे। यानी इन्फेंट्स के अंदर स्टोमक के चीफ सेल्स द्वारा कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं भाई? तो वो रेनिन है। ठीक है, अब हम इसकी बात पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड ने पेप्सिनोजिन बनाया, जिसको एक्टिवेट किया HCl ने, HCl प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में इसको तोड़ दिया। अब हम स्लाइड को चेंज करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोटीन, क्या चीज? प्रोटीन। पीछे वाले स्लाइड को हम एक बार फिर से ओपन कर देंगे ताकि आप लोग देख लीजिएगा। प्रोटीन जिसमें प्रोटीओजेज है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ का मतलब मेरे भाई प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर के प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुए हैं। किसमें कन्वर्ट हुए हैं? पेप्टोन्स में। अब पेनक्रिया क्या करता है? ये मतलब ओवरऑल प्रोटीन है ये, पेनक्रिया। ठीक है ना। अब यहां से रोल आता है पेनक्रिया का, और पेनक्रियास क्या करते हैं या क्या करता है, एक एंजाइम देता है जिसको हम ट्राइप्सिन के नाम से जानते हैं। वी नो दैट एज ट्राइप्सिन। और ये ट्राइप्सिन क्या करता है? ये ट्राइप्सिन भाई, ये पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस को और तोड़ता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है। क्या बनता है रे भाई? पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जब टूटता है तो प्रोटीओजेस पेप्टोन्स बनते हैं, और वो टूटता है तो पॉलीपेप्टाइड बनता है। अब इस पॉलीपेप्टाइड से छेड़छाड़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाला एक जूस, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। अब ये इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना, कैसे लिखूं मैं? रुकिए, दम धरिए। इंटेस्टाइनल जूस है ना, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। देखिए कलर एक ही गया है भाई, हो गया है, लेकिन समझिएगा, इंटेस्टाइन जो जूस देता है इस पॉलीपेप्टाइड के चेन को, किसको रे भाई? इस पॉलीपेप्टाइड के चेन को और तोड़ करके प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एमाइनो एसिड्स बनाता है, और यही एमाइनो एसिड इसको ब्रेक करता है तो एमाइनो एसिड बनता है।
and we all are familiar with amino acids. These are the building blocks of proteins. और ये फिर amino acid absorbed in the blood. ब्लड में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, खून पी जाता है इस अमाइनो एसिड को, फिर पूरे बॉडी में घम्मा चौकड़िया मार के रन करता है ब्लड के साथ प्रोटीन। तो दिस इज व्हाट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, ये एक वीडियो रहा। उस पर अगले वीडियो में हम विटामिन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। धन्यवाद।